बहुत समय पहले की बात है। माधव नगर राज्य में जेकब नाम का राजा और रानी के साथ रहता था। उसका चेहरा सुंदर था और वो बहुत ही बहादुर था। वो एक दूसरे राज्य की राजकुमारी लिली से बहुत प्यार करता था। राजकुमारी भी बहुत सुंदर थी। कुछ समय बाद लिली भी जेकब को पसंद करने लगी थी। इस तरह से जेकब और लिली एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। लिली, अब तुम्हारे बिना मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता। मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही तुम्हारे पिताजी से चलकर अपनी शादी की बात कर लूं। लिली जेकब की बात सुनकर बहुत खुश होती है। जेकब राजकुमारी लिली के माता पिता के पास जाता है और उनका हाथ मांगता है। राजा को जब पता चलता है कि उनकी बेटी भी राजकुमार से बहुत प्यार करती है तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और 1 महीने के बाद ही उनकी शादी की तारीख तय कर दी जाती है। शादी की तारीख तय हो जाने के बाद जेकब और लिली दोनों बहुत ही खुश रहने लगते हैं। वे बस शादी की तारीख के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मगर एक दिन अचानक जेकब के शत्रु राज्य के राजा उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं। जेकब को युद्ध के लिए जाना पड़ता है। जेकब के शत्रु बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण वो जेकब को युद्ध में हरा देते हैं। जेकब युद्ध में हार जाने के बाद अपने शत्रुओं से अपनी जान बचाने के लिए पास में बह रही एक गहरी नदी में कूद जाता है। नदी में कूद जाने के बाद वो खाई से नीचे बह रही तेज लहरों के साथ बढ़ते बढ़ते राज्य से बहुत आगे निकल जाता है। उसके सिर पर खाई से गिरने की वजह से बहुत चोट आई होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसी नदी के पास एक मछुआरा अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उस मछुआरे की बेटी नदी के पास से गुजर रही होती है। तब उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ती है। जब वो देखती है कि राजकुमार के सिर से बहुत सारा खून बह रहा है तो फिर वो लड़की जल्दी से राजकुमार को अपने कंधे का सहारा देकर अपने घर लेकर आती है। उस लड़की का नाम नोरा है। पिताजी, ये आदमी अभी मुझे नदी किनारे बेहोश अवस्था में मिला, इसलिए मैंने सोचा कि हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। नोरा के माता पिता उसके इस काम से बहुत खुश होते हैं, मगर वो बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। फिर नोरा ही राजकुमार की मरहम पट्टी करती है। कुछ देर बाद राजकुमार को होश आ जाता है। जब राजकुमार खुद को उस जगह पर पाता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? जब नोरा और उसके माता पिता राजकुमार की ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये आदमी अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। घबराइए मत, आप तो मुझे नदी किनारे घायल अवस्था में मिले थे, इसलिए मैंने आपको अपने घर में लाके आपका उपचार किया, जिससे आपको होश आ गया। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। क्या आपको आपके अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा? क्या आप इस घायल अवस्था में नदी के पास कैसे आए? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं नदी के पास कैसे पहुंचा। अब तो सब धुंधला सा लगता है। कोई बात नहीं, अब से आप यही रहेंगे और अब से मैं आपको जॉन कहकर बुलाऊंगी। उस दिन से राजकुमार जेकब अपनी याददाश्त भूल जाने के कारण उस मछुआरे की बेटी नोरा के साथ रहने लगता है। नोरा राजकुमार का बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करती थी और वो अपने हाथों से राजकुमार के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनाकर खिलाया करती थी। इधर राजकुमार के युद्ध से ना लौटने के कारण राजकुमार लिली बहुत रोती है और वो खाना पीना भी बंद कर देती है। राजकुमारी को इस तरह देखकर उसके पिता एलिजा बहुत ही दुखी होते हैं। बेटी, जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर तुम इसी तरह से खाना पीना बंद कर दोगी, नहीं खाओगी, तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो जीते जी ही मर जाएंगे। इसलिए अब तुम राजकुमार को भूल जाओ।
क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनके आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूं बेटी कि अब तुम नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं पिताजी, मैं जैकब को जीते जी नहीं भूल सकती। वो मेरा सच्चा प्यार है और उसको भूल पाना मेरे बस का नहीं है। पिताजी, अगर मेरे प्यार में सच्चाई होगी तो जैकब एक दिन जरूर लौट कर आएगा। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसको मेरे पास जरूर आना होगा। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक उसकी यादों में मैं इसी तरह जीती रहूंगी। राजा के लाख समझाने के बाद भी लिली जैकब को नहीं भूल पाती है और वो उसके आने का इंतजार करती रहती है। इधर राजकुमार जैकब नोरा के साथ जॉन बनकर अपना समय बिताने लगते हैं। वो हर रोज नोरा के साथ जंगल में जाकर खाना बनाने के लिए लकड़ियां काटते और फिर नदी के पास मछलियां पकड़ने के लिए भी उसके साथ जाते। इस तरह से वो अपना सारा दिन नोरा के साथ ही बिताते रहते। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नोरा बहुत ही अच्छे दिल की और ईमानदार लड़की थी, मगर एक दिन राजकुमार नोरा के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए होते हैं। तब लकड़ी काटते हुए राजकुमार का पैर फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। पेड़ से गिर जाने के बाद राजकुमार के सिर में दोबारा चोट लग जाती है, जिससे वे कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। राजकुमार को बेहोश देखकर नोरा राजकुमार के पास दौड़ी चली जाती है। जॉन, आपको क्या हो गया है? नोरा तुरंत ही राजकुमार के मुंह पर पानी डालती है। पानी डालने के बाद राजकुमार को होश आ जाता है। जब राजकुमार खुद को जंगल में देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। मैं यहाँ पर कैसे आया और तुम कौन हो? जॉन, ये आपको क्या हो गया है? मैं नोरा हूँ। आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा नाम जॉन नहीं, मेरा नाम जैकब है और मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। राजकुमार की ये बात सुनकर नोरा को बहुत दुख होता है। वो जान जाती है और समझ जाती है कि राजकुमार की याददाश्त अब वापस आ गई है। मेरा तो लिली इंतजार कर रही होगी। मुझे उससे शादी करने के लिए जल्द से जल्द अपने राज्य पहुंचना चाहिए। युद्ध में घायल होने के कारण मैं खाई में गिर गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या आप मुझे यहाँ से वापस जाने का रास्ता बता सकती हैं? क्योंकि लिली मेरे बिना बहुत ही परेशान हो रही होगी। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर नोरा को बहुत दुख होता है और उसका दिल टूट जाता है, मगर वो राजकुमार से अपने और उनके प्यार के बारे में कुछ भी नहीं बताती। ठीक है राजकुमार, मैं आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता देती हूँ। फिर राजकुमार नोरा को अलविदा कहकर एक नाव में बैठकर अपनी लिली से मिलने के लिए निकल जाता है। राजकुमार जैकब के चले जाने के बाद नोरा बहुत रोने लगती है। इधर जब राजकुमार लिली के पास पहुंचते हैं तो राज्य के सभी लोग राजकुमार को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और लिली राजकुमार को देखते ही खुशी से गले लग जाती है। मेरा इंतजार खत्म हो गया, आखिर तुम आ ही गए। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। मेरे प्यार की सच्चाई तुम्हें मेरे पास खींच लाएगी। अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लिली की ऐसी बातें सुनकर जैकब भी लिली को अपनी बाहों में भर लेता है। लिली को अपना प्यार वापस मिल गया। हाँ लिली, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों बाद लिली और राजकुमार जैकब की शादी हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.